प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्नेहता देवी सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं मुस्लिम विधि। मुस्लिम विधि के अंतर्गत मेहर जो कि डावर जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। मेहर क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये मेहर अपन देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग दी है। इससे सबसे इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन है मुल्ला की। ठीक है, तो मुल्ला कहता है कि मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसके विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार है। मतलब आप ये मानो मेहर का होना अनिवार्य है। मेहर भले विवाह से पहले दी जाए या शादी के बाद दी जाए, लेकिन मेहर मुस्लिम विवाह की एक आवश्यक प्रसंगति है। मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर भी माना गया है। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ डावर की, मतलब मेहर का महत्व क्या है। देखो, आप भी जानते हैं और ये क्या है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जब एक पति है वो कई शादियां करवाता है तो यदि मेहर की राशि निश्चित होगी तो एक तो क्या है, कई शादियों पर भी रोक लगाती है। दूसरी ये है कि मतलब पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में भी पति पर एक दायित्व का आरोप करना, और दूसरी पति द्वारा है जो इच्छा अनुसार जब चाहे तब तलाक देता है, तो उस तलाक के मनमाने उपयोग पर भी अवरोध लगाने के लिए इसका महत्व बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डावर, मेहर के प्रकार। मेहर के वैसे तो मेहर को दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, ये ध्यान रखना जरूरी है, आप कंफ्यूज मत होना। मेहर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। राशि के आधार पर मेहर को दो वर्गों में बांटा गया है। निश्चित मेहर, स्पेसिफाइड डोवर, जो कि निश्चित मेहर, इसको मेहर ई मुस्मा भी कहा जाता है, जो कि नाम से ही पता चलता है। निश्चित मेहर क्या होती है, विवाह के समय और पक्षकारों द्वारा ही निर्धारित कर दी जाती है। और यदि पक्षकार अस्वस्थ है या मतलब मैं भाई एज नहीं है, वयस्क नहीं है, तो उनके अभिभावकों द्वारा निश्चित कर दी जाती है। दूसरी है उचित या रिवाजी मेहर, जिसको मेहर ई मिसल बोला जाता है, जो कि आगे जाकर अपन व्याख्या करेंगे। ठीक है, अब भुगतान के आधार पर क्या है कि मेहर का वर्गीकरण जो निश्चित मेहर है, स्पेसिफाइड मेहर है, डोवर है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है जब भुगतान करेंगे उस टाइम। एक तो क्या है प्रॉम्प्टेड डोवर और एक डिफर्ड, मतलब एक तो तात्कालिक मेहर, क्या है तात्कालिक मेहर, जो कि शादी के बाद तुरंत देय होती है, तत्काल देय होती है। पत्नी शादी के तुरंत बाद इसकी मांग कर सकती है। ठीक है, दूसरी है कि डिफर्ड, जो कि आस्थगित मेहर कहा जाता है, जिसको ये जो तात्कालिक मेहर का है इसको अपन बोलेंगे मुअज्जल मेहर, और जो आस्थगित मेहर है इसको बोलेंगे मुअज्जल मेहर। तो जो ये मुअज्जल मेहर है, तात्कालिक मेहर है, प्रॉम्प्ट डावरी है, तो तुरंत तत्काल देय होती है शादी के बाद। ठीक है, और दूसरी जो आस्थगित है इसको ये मेहर डिफर्ड मेहर या मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा या विवाह के समाप्त हो जाने पर या ऐसा कोई करार किया जाता है उसके द्वारा निर्धारित निश्चित घटना, ऐसी कोई घटना देय हो जाती है तब देय होती है, मतलब ये बाद में देय होती है, आस्थगित है। ठीक है, अब है प्रॉपर डोवर, उचित या रिवाजी मेहर। उचित या रिवाजी मेहर विवाह के समय ये यदि विवाह की मेहर, ये ध्यान रखना जरूरी है, विवाह में मेहर की राशि निश्चित न हो तो भी पत्नी उचित या रिवाजी, जिसको मेहर ई मिसल कहा जाता है, उसकी अधिकारी होती है। ये नहीं है कि मेहर की राशि निश्चित नहीं की गई है तो मेहर नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन ये मुस्लिम विवाह की मेहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक प्रसंगति है, मतलब जरूरी है। यदि मेहर की राशि निश्चित नहीं की जाती है तो उचित या रिवाजी मेहर की अधिकारी नहीं होती है। यदि विवाह की सुविधा इस शर्त पर की गई है कि पत्नी किसी मेहर का दावा नहीं करेगी तो भी इस मेहर का अधिकार रखती है। अब ये है कि इसका मतलब जो उचित रिवाजी मेहर है ये कैसे निश्चित की जाएगी, तो ये सब न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
और कि स्त्री के लिए कौन सी धनराशि दी जाएगी, उसके लिए भी कुछ निर्धारण दिए गए हैं, जो कि आधार दिए गए हैं जिनका निर्धारण किया जा सकता है। जैसे पत्नी की भाई व्यक्तिगत योग्यताएं हैं, उम्र है, सौंदर्य है, समझदारी है, सदाचार है, उसके पिता के खानदान की सामाजिक स्थिति भी देखी जाएगी, और पितृपक्ष से संबंधित स्त्रियों को दिया गया मेहर भी देखा जाएगा, पति की आर्थिक स्थिति भी, और तत्कालीन जो भी परिस्थितियाँ, इन सभी आधारों को और परिस्थितियों को देखते हुए उचित या रिवाजी मेहर निश्चित की जाती है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ले भैया बंदों का वो डाल दियो, बस ये डालना ऊपर। हाँ,